डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो फाइट है, इस हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आप बीइंग अ डॉक्टर डटे हुए हैं या डरे हुए हैं? ये तो पूछने वाला सवाल है। ज़ाहिर बात है हम सब लोग डटे हुए हैं, इसमें डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ इसको समझना है बीमारी को और उसको समझ के उसके साथ फाइट करना है। सही। तो हमारे सराउंडिंग्स में तो बहुत ज़्यादा फियर की एक एटमॉस्फेयर है, तो आप इस सिचुएशन में क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? फेयर को हम दोनों तरह से ले सकते हैं, पॉजिटिव सेंस में भी, नेगेटिव सेंस में भी। जब पॉजिटिव सेंस देखने की जरूरत ये है कि आइसोलेशन इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर फोकस देना चाहिए हर एक को मैक्सिमम घर में रहना चाहिए, बाहर निकलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव फेयर क्रिएट्स अ स्ट्रेस लेवल इन द बॉडी, सो इट्स बेटर कि आपको इंडिसेस पता होने चाहिए कि किस लेवल में और किस हद तक ये डिजीज़ आपको नुकसान दे सकती है। कि बहुत सारा पीछे ये हवा था जी, डॉक्टर्स भाग गए, डॉक्टर मौत से डरते हैं। एक बात सिर्फ आज ये करना चाहूँगा कि डॉक्टर मौत से डरता है, लेकिन मरीज़ की मौत से, वो अपनी मौत से नहीं डरता। तो उसको ये फिक्र होता है कि मेरा मरीज़ कहीं ना मर जाए। मैं और हमारा पूरा मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, हम सब के सब डटे हुए हैं। हमारे मोरल बहुत हाई हैं और हम इस बीमारी से फाइट करने के लिए तैयार हैं। और जैसे भी कंडीशंस हैं, जैसे भी केसेस आएंगे, इंशाल्लाह ताला हम लोग बहुत अच्छी तरह इसको डील करेंगे। किसी डॉक्टर ने कभी रिफ्यूज़ नहीं किया और तमाम हॉस्पिटल्स में हर जगह पे इस वक्त एक नए जज्बे से तमाम डॉक्टर्स मैदान जंग में आ चुके हैं और हम तमाम लोग इस जंग को जीतने के लिए तैयार हैं। हम हर हिसाब में फुली इक्विप्ड हैं अपने फिज़िकल बीइंग के हिसाब से। हम बिल्कुल नहीं डरते, हम बिल्कुल डटे हुए हैं और जो भी कोई खुदा ना खास्ता अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगी तो हम उनको भी डील करने के लिए तैयार हैं। डरने की इसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम आए रोज़ इससे ज़्यादा सीरियस पेशेंट देखते हैं। एक एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा फियर की जो है वो एक वाइब्रेशन है और हर बंदा ही बहुत डरा हुआ है, तो क्या वेंटिलेटर हर मरीज़ को लगेगा? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं कई दिनों से जो है वो इसी किस्म के क्वेश्चन को कैटर कर रही हूँ कि लोग मेरे से ये पूछ रहे हैं क्या हम पहले से दवाइयाँ खा लें। आपने पहले से दवाइयाँ नहीं खानी। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या अगर वेंटिलेटर हमें नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, क्या हम मर जाएंगे। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर करती चलूँ, एक आसान और सादा अल्फाज में, कि ये इन्फेक्शन है, इससे 70 to 80% पॉपुलेशन में इन्फेक्ट होना होता है, जिसमें से मोस्टली यानी 80 to 90% जो लोग हैं उनको बगैर किसी हस्पताल, किसी छोटी मोटी दवाई के वो लोग बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, और उसके लिए उनको वेंटिलेटर नहीं लगना। सिर्फ कुछ हैं जिन्होंने एक्सट्रीम्स ऑफ एज पर हैं, जो पहले से बीमारी का शिकार हैं या जिनके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा सोजिश आ जाती है, सिर्फ वो लोग वेंटिलेटर तक आएंगे। इसलिए आप लोग एक बात अपने जहन से निकाल दें कि आप सबको वेंटिलेटर लगना है। वेंटिलेटर सबको नहीं लगेगा और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रिसोर्सेज जितने भी हैं, आप दुआ करें कि ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत ही ना आए और आप एक आम सी एपिडेमिक से इंशाल्लाह इसी तरह सिर्फ हाथ धोने से बच जाएंगे। हल पैनिक या डरना नहीं है, बल्कि इसके साथ लड़ना है। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इल्म जो है वो नुकसानदेह होता है, वो हमें डरा देता है बहुत सारी चीज़ों से। हमें हर बात का नहीं पता होता। जो सूरत हाल इस वक्त है उसके हिसाब में लोगों से मैं यही कहूँगी कि डरने वाली कोई बात नहीं है। हर बात पे यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। तहकीक ज़रूर कर लिया करें बात के बारे में, उस पर यकीन करने से पहले और डरने से पहले, क्योंकि डॉक्टर्स में फियर का एलिमेंट अगर हो तो वो फिर मरीज़ कैसे देखेगा। डॉक्टर साहब, आप अपने आईसीयू में अपने मरीज़ों को सूरह रहमान और कसीदा बुर्दा शरीफ के थ्रू भी ट्रीट करते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कोरोना वायरस के हवाले से भी और दूसरी बीमारियों में भी इसका क्या रिज़ल्ट है? हम लोगों ने जो ट्रायल्स किए हैं वो सूरह रहमान के और कसीदा बुर्दा शरीफ के, हम लोगों ने जो हेड इंजरीज़ के पेशेंट हैं, जो स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारा हमारा एक्सपीरियंस है और उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। सूरह रहमान के जो है वो ज़ाहिर मुख्तलिफ बीमारियों में, बिलखसूस जो है हेपेटाइटिस के और हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के पेशेंट्स जो हैं उसमें हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। आप लोग देख सकते हैं वो वहाँ पे हमारे जो है वो ओवरहेड स्पीकर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग जो है वो दिन में 3 दफ़ा सूरह रहमान जो है वो चलाते हैं। तो ये हमारे तमाम आईसीयूज़ में ओवरहेड ये स्पीकर्स लगे हुए हैं और इनको टाइमली जो है ये अपने टाइम पे सूरह रहमान जो है वो उसमें चलाई जाती है। तिलावत उसकी तमाम पेशेंट्स के ऊपर हम लोग जो है वो मुसलसल जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। किसी को दूसरी राय और नज़रिया नहीं होना चाहिए कि कुरान में शिफा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने तमाम बीमारियों में, ट्यूबरकुलोसिस में, HIV में, हेपेटाइटिस B, C,
لمفوما, لوکیمیا, کینسر, کارڈک فیلئر, ACS, اسکیمک ہارٹ ڈیزیزز میں تمام کیسز میں, ایون کہ سوائن فلو کے کیسز بھی ہمارے پاس آئے تھے, اور میں نے بہت اسپیڈی ریکوری پیشنٹس کی دیکھی, اور ریمارکیبل ڈفرینس ہے کمپیریٹیولی ان پیشنٹس اور باقی ہاسپٹلس میں جہاں پہ سورہ رحمان اور قصیدہ بردہ شریف نہیں لگتا. بینگ این انٹینسوسٹ ہم ہوپ کھو چکے ہوں, لیکن میراکلس رزلٹ کی جہاں پہ بات آتی ہے وہاں سورہ رحمان سامنے آتی ہے. زیادہ تر میں نے انہی پیشنٹس پہ ٹرائی کیا ہے جن پہ میڈیکل سائنس فیل ہو جاتی ہے, جن پہ کوئی امید نہیں رہتی ہے. سورہ رحمان تھیراپی کے پیچھے کس طرح سے مریض ٹھیک ہوتے ہیں سائنس وقت کے ساتھ ساتھ پروف کرے گی, لیکن ساؤنڈ ہیلتھ یا ساؤنڈ تھیراپی جو ہے وہ اب سائنس کی دنیا میں اس کے اوپر بہت زیادہ تجربے ہونا شروع ہو گئے ہیں. غیر ممالک نے اس پہ کافی سارے تجربے کر کے اس پہ کافی سارے نتائج بھی لیے ہیں اور ان کو کافی مثبت نتائج ملے ہیں. تو سورہ رحمان تھیراپی ہم قاری عبدالباسط مصری کی آواز میں لوگوں کو بتاتے ہیں, بغیر ترجمے کے بتاتے ہیں, اور یہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھی گئی ہے, تقریباً 21 منٹ میں یہ ختم ہوتی ہے. اس کے پیچھے بھی ہماری یہی سوچ ہے کہ اس سے نکلنے والی جو فریکوینسی ہوتی ہے, جو ویوز ہوتی ہیں, جو شعاعیں ہوتی ہیں, وہ ہر فرد کے اوپر اور اجتماعی طور پہ بھی ایسے اثرات مرتب کرتی ہے جس سے انسان جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی منفیت میں سے باہر نکل کے مثبت حالات میں اپنے واپس آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اس کو جو ہے کہیں پہ بھی آپ موجود ہیں, آپ ہسپتالوں میں ہیں, آپ ICU میں ہیں, آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, چھتوں میں, مسجدوں میں, چرچ میں, سیناگوگ میں, جہاں پہ بھی آپ ہیں, مندر ہے, جہاں پہ بھی آپ موجود ہیں اور آپ یہ سنا سکتے ہیں تو اس کو ضرور سنائیں. اس کا تعلق کسی مذہب, کسی عقیدے, کسی بھی ذات پات رنگ سے نہیں ہے. اس کا تعلق صرف انسانیت سے ہے, اور جہاں جہاں انسان ہوں گے وہاں وہاں یہ وجہ شفا بنے گی. مولانا صاحب, آپ نے بار بار اس بات پہ زور دیا کہ ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے, یہ توبہ کا وقت ہے, یہ اللہ سے رجوع کرنے کا وقت ہے. تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ سروسز ہاسپٹل میں سورہ رحمان کے اوپر ریسرچ کی جا رہی ہے, اور وہ ان کے جو ہیڈ ہیں ICU کے, وہ 25 سال سے اپنے مریضوں کو بطور طریقہ علاج سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں سناتے ہیں, اور اس سے کینسر بھی ٹھیک ہوتا ہے. وہ تمام بیماریاں جن کا میڈیکل سائنس میں پھر کوئی علاج نہیں ہوتا, وہ سورہ رحمان سننے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو وہ بار بار یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اپنی مساجد میں سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں 7 دن صبح دوپہر شام لگائیں, تو کرونا وائرس نہیں رہے گا. اگر اہل محلہ, ایک تو اجتماعی دعا ہو جائے گی, سارے اس وقت اللہ کے حضور پیش ہو کے اس کو سن لیں, اور ویسے بھی وہ رحمان ہے تو یہ رحمانیت کو پکارنے کا وقت ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے سورہ رحمان کی اہمیت کے حوالے سے اور رحمانیت کو پکارنے کے حوالے سے, کیونکہ یہ جو انہوں نے بات کہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے, اور کیا ہمیں ایسے کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم فرقان حمید پورا کا پورا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطلب کہ برکت و رحمتیں لینے کا ایک ذریعہ ہے. اور سورۃ رحمان ہم اس نیت سے اس کو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سننے سے ہمیں شفا دے دے گا, یا ہمیں تقویت مل جائے گی, یا طاقت مل جائے گی, اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, تو بالکل اس میں یہ طاقت ہے. مولانا صاحب, ہم بھی آپ سے اپیل کرنا چاہیں گے کہ آپ بھی 7 ڈیز بادشاہی موسک میں سورہ رحمان اگر لگوائیں اور پورا محلہ ہی پیش ہو کے اللہ کے حضور اس کو سن لے, تو ہمارا بھی آپ کا بھی ڈیفینیٹلی ایک رول تو پلے آپ بھی کر دیں گے نا اس ڈیوٹی میں, ایک کار خیر ہے. تو ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ضرور اس کا اہتمام کریں. انشاءاللہ ضرور آئیں گے تاکہ لوگوں کے گھروں تک اس آواز جائے. بہت شکریہ. تھینک یو.
can, we will beat Corona. Long live Pakistan. Together we can and we will beat Corona. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن